कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर किसानों की कर्ज माफी करेंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देगी सरकार बनेगी अगर कांग्रेस पार्टी की। तो किसानों के कर्ज माफी का एक और बयान सामने आया। अक्सर चुनाव के ठीक पहले इसी तरह के बयान आते हैं नेताओं के कि किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों की खुशहाली होगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कितना कर्जा माफ होता है, कितने किसानों को मुआवजा मिल पाता है, ये तो सभी को पता है। आगे स्थिति क्या होगी। बहरहाल इस बीच एक बड़ी खबर, किसानों की कर्जा माफी का दावा एक बार फिर कांग्रेस सरकार वादा कर रही है, जो कि भूपेश बघेल का स्पष्ट बयान अब सामने आ गया। उनका यह कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बनती है प्रदेश में तो किसानों का कर्जा एक बार फिर माफ करेंगे। इस सरकार में नहीं हो पाया, अब अगली सरकार में करेंगे। कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर किसान कर्ज माफी होगी। बहरहाल अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। हमारे साथ जुड़ गए ममता। चुनावी घोषणाएं सभी नेता करते हैं और एक बार फिर से एक बड़ी घोषणा यहां पर हुई है किसानों की कर्ज माफी की। ममता, मेरी आवाज मिल पा रही है तो मैं आपसे प्रश्न दोहरा देता हूं। भूपेश बघेल मंच पर थे और एक बार फिर से उन्होंने वादा किया, उन्होंने दावा किया कि अगर एक बार फिर सरकार बनी तो फिर करेंगे किसान कर्ज माफी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी घोषणा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से एक बड़ा दांव खेला है, इसे कह सकते हैं। पिछली बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया था, उस घोषणा पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा थी उसमें था किसानों की कर्ज माफी। और ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक बड़ा एक तरह से कहें कि वोट बैंक जो है कांग्रेस के लिए तब्दील हुआ, वो उसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है कि वो जो मुख्यमंत्री भूपेश उस समय पीसीसी अध्यक्ष होते हुए भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, तो ये अहम रोल में था। और इस बार भी अगर हम बात करें तो ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा दांव खेला है, बड़ी घोषणा की है। किसानों को देखिए पहले से ही एक उम्मीद लगी हुई थी और यही वजह है कि चूंकि पिछली बार कर्ज माफी हो गई थी, इसलिए इस बार ये भी देखा गया कि इस बार किसानों ने खेती किसानी को लेकर बढ़ चढ़कर कर्ज भी लिया बैंकों से। और उनके मन में ये थी कि अगर कांग्रेस सरकार कभी न कभी ये दोबारा घोषणा कर सकती है कि कर्ज माफी होगी, या यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्ज माफी होगी। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो अब चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है बन गई। 20 क्विंटल धान की खरीदी जो है वो एक विधानसभा में जो उन्होंने घोषणा की थी वो एक बड़ी चुनौती है, और इसके साथ ही अब किसानों की कर्ज माफी की बात भी कह दी है। और अगर छत्तीसगढ़ का पूरा अगर सिनेरियो देखा जाए तो ये खेती प्रधान राज्य है, धान की खेती प्रमुख रूप से होती है। और अमूमन अगर हम बात करें चाहे छोटे हो, मंझोले या बड़े किसान भी यहाँ पर हैं। और पिछली बार अगर कहा जाए तो किसानों की जिस तरह से कर्ज माफी की गई थी और कांग्रेस सरकार ने एक तरह से कहें कि एक तरह से नब्ज पकड़ने की कोशिश की है दोबारा। जी बिल्कुल, लेकिन ममता अभी की स्थिति है कि अभी भी बहुत किसान बहुतायत में ऐसे हैं जिनकी कर्ज माफी नहीं हो पाई। कारण उनके क्या रहे, कर्ज माफी क्यों नहीं हो पाई? क्या वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, या कागजों की कुछ परेशानी रही, या फिर उस वक्त सरकार की स्कीम काम नहीं कर रही थी जो कि अब अगली सरकार में होगी? देखिए अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि कई किसानों ने ये कंप्लेन की है, लेकिन उसको लेकर अपने अपने तर्क दिए गए, डॉक्यूमेंट की कमी को बताया गया, तो कहीं पर जो है वो उस क्राइटेरिया की बात कही जाए। लेकिन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जब भी बीजेपी ने कर्ज माफी पर सवाल उठाए तो वापस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने या कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने पलट कर कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स की भी कर्ज माफी की भी जो है कर्ज माफी हुई है, और इस पर बीजेपी जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि बीजेपी भी कई लीडर ऐसे हैं
जो खेती किसानी करते हैं। और वाकई जब पूरी सूची जारी की थी कांग्रेस ने कि किन किन की कर्ज माफी की गई, तो उसमें बड़े दिग्गज नाम भी शामिल थे, तो उनके भी हुए। तो कई बार ये भी होता है कि अवेयरनेस की कमी भी हो जाती है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि अधिकारियों की सुस्ती भी जो है वो इस तरह की दिक्कतें क्रिएट कर देती हैं। और हालांकि अगर हम बात करें तो, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ज्यादातर किसानों की कर्ज माफी हुई थी, और ये जो किसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर आज का जो ऐलान हुआ मंच से, ममता, आज की जो घोषणा हुई मुख्यमंत्री द्वारा, वो कोई क्राइटेरिया तय किया गया है कि किस तरह के किसानों की कर्ज माफी होगी, या कोई किसान बड़ा किसान भी है उसका जो भी कर्ज है उसे भी माफ किया जाएगा, कोई छोटा किसान है उसका भी सभी किसानों के कर्जे माफ होंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, किसानों की कर्ज माफी होगी। हाँ। और मंच से उन्होंने घोषणा की, तो जाहिर तौर पर अभी अगर हम बात करें तो सीधा सीधा मैसेज तो यही है कि सभी किसानों की कर्ज माफी होगी। जिस तरह से पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार जो घोषणा की गई थी, तो अब अगर हम बात करें तो देखना यह है कि बीजेपी जो है इस सियासी दाव के बदले में इसका कैसे सामना करती है। अभी तो सीधा सीधा मैसेज दे दिया है, और लगातार अगर हम बात करें तो जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की, उसके बाद अपने ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी, उसके बाद पूरी जो कांग्रेस पार्टी है उसके तमाम लीडर्स जो है वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस का जो मीडिया सेल है वो उसको मैसेजेस में डाल रहा है, और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है उसने वो एक जो है सब दूर पूरे प्रदेश भर में ये मैसेज दे रही कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी की दोबारा घोषणा की है। तो एक घोषणा पत्र भी आया नहीं है, लेकिन घोषणा पत्र के पहले एक बड़ी घोषणा जो है वो हो गई है, और जाहिर तौर पर एक मजमून देने की कोशिश की गई है। कहते हैं ना कि क्या होगा घोषणा पत्र में, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। तो अब घोषणा के पत्र को लेकर भी एक तरह से कहें कि विपक्षी पार्टी को भी एक ममता, एक जो पेज फंस जाता है जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, एक पेज अक्सर फंस जाता है ये डिफॉल्टर वाला, ये कैसे हल होगा? क्या इसके बारे में भी मंच से मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे थे? जो कि ऐसे बहुत सारे किसान, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो खेती किसानी करते हैं, कर्ज भी है लेकिन डिफॉल्टर हो चुके हैं, उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, अभी तो अगर हम बात करें तो पिछली बार भी कर्ज माफी की बात कही थी, अभी भी कर्ज माफी की बात कही है। तो जाहिर तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पिछली बार जब कर्ज माफी हुई थी उसी को देखते हुए इस बार आंकड़े आए कि जो किसान झिझकते थे, इस बार किसानों ने जमकर जो है वो कर्ज लिया हुआ है। तो जाहिर तौर पर उन्हें ये तो संभावना नजर आती है, और ये पिछली बार चूंकि उनके कर्ज माफ हुए थे तो ये भी है कि डिफॉल्टर वो नहीं होंगे। लेकिन जिन लोग जो है वो डिफॉल्टर साबित हुए थे उसको लेकर अगर हम बात करें तो कई बार ये कहा गया है कि कोई टेक्निकल दिक्कत या तमाम तरह के एक्सक्यूज दिए गए हैं। तो देखना ये होगा कि इस बार जो है वो उनको किस तरीके से, क्या इस बार जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर कर्ज तो ले लिया है, सरकार ने भी अब घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी घोषणा कर दी है, तो किसी टेक्निकल पेच में तो नहीं फंसे। लेकिन ये जरूर है कि बड़ी संख्या में किसानों के कर्ज माफ हुए थे, और अभी भी जिस तरह से साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी होगी, यानी इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, तो ये सारे किसानों के बीच में ये मैसेज चला गया, चाहे छोटे मंझोले चाहे बड़े किसान, कि उनकी कर्ज माफी होगी। जी बिल्कुल, और चूंकि कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा ऐलान, ये चुनावी एक बहुत बड़ा दाव ही है, बीजेपी के लिए एक थोड़ी सी चुनौती जरूर होगी यहां पर ममता, इसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए। देखिए, बीजेपी के लिए थोड़ी चुनौती नहीं, कोई भी विपक्षी पार्टी है उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। कर्ज माफी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जहां पे भी कर्ज माफी इतनी बड़ी बात थी, स्वामीनाथन कमेटी को लेकर जो लगातार कांग्रेस घेरती रही है बीजेपी केंद्र सरकार को, और छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल जो है वो हर राज्य में फिर दिया जाता रहा। जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए वहां पर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही चुनाव लड़ने की बात कही गई, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई जगह के पर्यवेक्षक बने थे। और यहाँ का जो घोषणा पत्र है, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, कर्ज माफी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर कांग्रेस हर जगह उन्होंने बताया, एग्जाम्पल रखा। कांग्रेस के जो हाईकमान है उन्होंने एग्जाम्पल रखा कि देखिए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई तो हमने कर्ज माफी की, किसानों की, गोधन न्याय योजना की बात कही, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात की। बिल्कुल, लेकिन देखना होगा ममता की ये इसके काट कैसे भारतीय जनता पार्टी निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर डिटेल पर जानकारी देने के लिए। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।